वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स के चैप्टर 4 के जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हमने पिक किया है और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि इस सारिक का मान ज्ञात कीजिए। तो इस सारिक का जब हम मान ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए फर्स्ट रो के अलॉन्ग इसका एक्सपेंशन करते हैं। तो ये पहला दिया हुआ है 1। अब इसके बाद इसका ये पूरा कॉलम और ये पूरा रो कैंसिल आउट होगा और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स का 1 प्लस वाई में मल्टीप्लाई होगा और इसमें से माइनस करेंगे 1 1 जा 1, तो इसमें से 1 को माइनस करेंगे। इसके बाद ये दूसरा एलिमेंट है 1 और दूसरे एलिमेंट में हमें माइनस लगाना होता है। इसके बाद ये पूरा कॉलम और ये पूरा रो कैंसिल आउट होगा और 1 में 1 प्लस वाई का मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस वाई बचेगा। इसके बाद 1 1 जा 1, इसमें से माइनस करेंगे। इसके बाद तीसरा एलिमेंट है +1। इसके बाद ये पूरा कॉलम और पूरा रो कैंसिल आउट होगा। 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 का 1 प्लस एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स होगा। इसके बाद इसको और सॉल्व करते हैं। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब 1 1 जा 1 लिख लेते हैं। फिर 1 का y में हम y लिख लेते हैं। फिर x का 1 में मल्टीप्लाई करके x लिख लेते हैं। फिर एक्स वाई में मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई, फिर -1 यहाँ पे पहले से है। इसके बाद यहाँ से 1 प्लस वाई -1। अब 1 से 1 यहाँ से कट जाएगा और y बचेगा और -1 का y में मल्टीप्लाई होगा तो -y। अब यहाँ से 1 -1, अब 1 से ये 1 कट जाएगा और माइनस का मल्टीप्लाई जब x में करेंगे तो ये -x होगा। अब ये y से ये y, x से ये x कट जाएगा, -1 से ये 1 कट जाएगा और इसका डिटर्मिनेंट जो है एक्स वाई इस सारिक का माना जाएगा। यही इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, अवयव ए तथा अवयव बी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अथवा यदि ए तथा बी दो n क्रम के वर्ग अवयव हैं जो व्युत्क्रमणीय अवयव हैं तो सिद्ध कीजिए कि ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। चूंकि हम जानते हैं कि a इंटू ए इनवर्स जो होता है आई के इक्वल होता है, जो आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए हम लिख सकते हैं कि ए बी इंटू ए बी का इनवर्स ये आई के इक्वल होगा। मतलब कि ए बी कोई मैट्रिक्स है और उसी का इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। अब हम लोग इसके दोनों पक्षों में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा करने पर इसके दोनों पक्षों में हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलेगा ए इनवर्स, और ये पूरा का पूरा यहाँ पे लिखना पड़ेगा ए बी, ए इनवर्स ए बी डॉट ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स आई। यहाँ पे ए इनवर्स और ए इनवर्स दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई हुआ है। अब यहाँ से ए इनवर्स ए, ये ए इनवर्स और ए मिलकर के आई हो जाएगा और ये बी डॉट ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स आई। अब ए इनवर्स में आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स मिलेगा। अब क्या करते हैं कि आई का बी में मल्टीप्लाई होगा तो हमको बी मिलेगा डॉट ये पूरा ऐसे ही लिख देते हैं ए बी का इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। अब पुनः क्या करते हैं कि दोनों पक्षों में पहले ए से मल्टीप्लाई किया, अब हम बी से कर देते हैं। दोनों पक्षों में बी इनवर्स से गुणा करने पर अब यहाँ पे बी इनवर्स से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बी इनवर्स बी और ये
ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, और यहाँ से बी इनवर्स इंटू बी जो होगा वो आई के इक्वल होगा, और आई का जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो वापस से हमको मिलेगा ए बी का होल इनवर्स, और यहाँ पे है बी इनवर्स ए इनवर्स। तो इस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको ज़रूर से तैयार कर लेंगे। तो ऐसे इसको प्रूफ कर सकते हैं। अगले प्रश्न में हमको a इंटू ए डी जे ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई प्रूफ करना है, और a इनवर्स भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे a दिया हुआ है, सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए पहले इसको पहले रो से हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं, तो 1 यहाँ से कॉमन करेंगे। अब ये पूरा कॉलम और पूरा रो कैंसिल आउट होगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, और 3 3 जा 9, मतलब कि 16 में से जब हम 9 माइनस करेंगे तो हमको 7 मिलेगा। इसके बाद ये 3 है, और दूसरे वाले में हम माइनस लिखते हैं। इसके बाद 3 का ये पूरा कॉलम और पूरा रो जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो 1 4 जा 4 और 1 3 जा 3, मतलब कि 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा। इसके बाद प्लस 3, और इसका पूरा कॉलम और पूरा रो कैंसिल आउट होगा, तो 1 3 जा 3, और 3 में से ये 4 माइनस करेंगे तो -1 मिलेगा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 1 7 जा 7। इसके बाद 3 1 जा 3, ये नेगेटिव का 3 है। इसके बाद 3 1 जा 3, ये भी नेगेटिव का 3 है। 7 में से 3 माइनस करेंगे 4 होगा, और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 होगा। अब ये नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, तभी जा कर के हम लोग ए इनवर्स ज्ञात कर पाएंगे। इसके बाद अगला काम जो है, हमको ए के सहखंड ज्ञात करने हैं। तो ए के सहखंड, तो यहाँ पे ए के सभी सहखंड हमने लिख लिए हैं, A11 A12 A13 ऐसे करते हुए A33 तक। अब इनको कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले -1 का पावर, ये जो 1 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे 1 + 1। इसके बाद क्या करेंगे कि A11 है, तो 1 1 वाला ये जो एलिमेंट है इसका ये पूरा रो और ये पूरा कॉलम हाइड करेंगे, तो बचेगा 4 4 जा 16 -3 3 जा 9। तो यहाँ से लिखेंगे 16 - 9। अब -1 का पावर 1 + 1 2 हो जाएगा, और -1 का पावर अगर 2 लिखें तो ये पॉजिटिव आएगा, और 16 में से 9 माइनस करें तो 7, तो 7 में +1 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमको 7 मिलेगा। इसी प्रकार A12 ज्ञात कर लेते हैं। -1 का पावर ये 1 + 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 + 2। इसके बाद 1 और 2 मतलब पहले रो का दूसरा एलिमेंट, ये पहला रो है, इसका ये पहला दूसरा एलिमेंट, इसको हाइड कर देंगे ये पूरा रो और कॉलम। तो 1 4 जा 4, और इसमें से 1 3 जा 3 को माइनस करना है, मतलब कि 4 - 3। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि -1 का पावर 2 और 1 मिलके 3 होगा, तो यहाँ से -1 का पावर 3, और ये 4 - 3 1 हो जाएगा। अब -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मिलेगा, और -1 इंटू +1 करेंगे तो हमको -1 मिलेगा। अब A13 ज्ञात कर लेते हैं। -1 का पावर 1 + 3, यहाँ से ऐसे ही जोड़ देते हैं, 1 + 3 ये 4 हो जाएगा। इसके बाद पहले रो का तीसरा एलिमेंट, ये पहले रो का तीसरा एलिमेंट हाइड करेंगे, तो 1 3 जा 3 और 1 4 जा 4, मतलब कि 3 में से 4 माइनस करेंगे तो -1 मिलेगा। अब ये इवन है इसका पावर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव का नेगेटिव में मल्टीप्लाई होगा तो -1 आएगा। अब क्या करते हैं कि A21 निकाल लेते हैं। तो इसके लिए -1 का पावर 2 में 1 यहीं पे ऐड कर लेते हैं, 3 आएगा।
इसके बाद दूसरे रो का पहला एलिमेंट हाइड करना है। तो ये पहला रो, ये दूसरा रो, इस दूसरे रो का ये पहला एलिमेंट हाइड करेंगे तो ये पूरा कॉलम और ये पूरा रो। अब 3 4 जा ये 12 होगा और 3 3 जा 9। अब 12 में से 9 माइनस करेंगे तो हमको 3 बचेगा, इसको यहाँ पे लिख लेंगे। अब -1 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव मिलेगा, और -1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको -3 मिलेगा। अब A22 निकालना है हमको। -1 का पावर 2 + 2 ये 4 हो जाएगा। अब ये बीच वाला एलिमेंट हम हाइड करेंगे, ये पूरा इसका कॉलम और पूरा रो। अब ये 1 4 जा 4 और 1 3 जा 3, मतलब कि ये 4 में से 3 माइनस करने पे हमको 1 मिलेगा, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब -1 का हम इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव नंबर मिलेगा, और पॉजिटिव का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा। इसी प्रकार से A21 निकालेंगे, मतलब कि -1 का पावर 3 और 2 मिलके 5। इसके बाद ये वाला एलिमेंट हाइड करेंगे तो ये पूरा हमारा कॉलम और पूरा रो। अब 1 3 जा 3 और 1 3 जा 3, मतलब कि 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0 होगा, तो इसका मान 0 ही होगा। इसके बाद A31 निकालना है। -1 का पावर 1 और 3 4 हो जाएगा। इसके बाद ये वाला एलिमेंट हम पूरा इसका रो कॉलम छुपा लेंगे, तो 3 3 जा ये 9 होगा और 4 3 जा 12, मतलब कि 9 में से 12 माइनस करेंगे तो -3 बचेगा। अब ये माइनस का इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव होगा, और +1 का -3 में मल्टीप्लाई होगा तो -3 होगा। अब A32 निकाल लेते हैं। ये -1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 3 5 टाइम्स। अब इसको हाइड करते हैं, ये पूरा कॉलम और ये पूरा रो, तो 1 3 जा 3 और 1 3 जा 3, मतलब कि ये 0 होगा, और 0 का मल्टीप्लाई नेगेटिव पॉजिटिव किसी में भी करें हमको 0 ही मिलेगा। अब A33 के लिए -1 का मल्टीप्लाई करते हैं 6 टाइम्स, और ये पूरा ये कॉलम रो हाइड करने के बाद 1 4 जा 4 और 1 3 जा 3, मतलब कि 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा, और नेगेटिव का 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और +1 का +1 में मल्टीप्लाई +1 होगा। तो इसके बाद क्या करते हैं कि एडजॉइंट जो होता है ADJA, इसको निकालने का सूत्र लिख लेते हैं। अब ADJA निकालने का यहाँ पे हमने सूत्र लिख लिया है, अब बस इसके जगह पे मान को रख देना है। तो A11 का मान यहाँ पे 7 है, तो इसको यहाँ पे 7 लिख लेंगे। फिर A12 का मान दिया हुआ है -1, तो यहाँ पे -1 लिख लेंगे। फिर A13 का मान -1 है, तो यहाँ पे -1 लिख लेंगे। इसके बाद A21 का मान -3, इसको यहाँ पे। A22 का मान यहाँ पे 1 लिख लेंगे। इसके बाद A23 का मान यहाँ पे रखना है, तो 23 का मान ये 0 है, तो यहाँ पे रख लेंगे। फिर A31 का मान -3, इसके बाद 32 वाले का मान 0 है, इसके बाद 33 वाले का मान 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। तो इस प्रकार से एडजॉइंट ऑफ A यहाँ पे हमको मिल चुका है। इसके बाद प्रश्न में कह रहा था कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A निकालना है, तो ये जो एडजॉइंट ऑफ A आया है इसमें हमें A से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको पहले दूसरे पेज पे लिख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न में A इंटू ADJA निकालने को कहा था, तो प्रश्न में जो A दिया था उसको हमने यहाँ पे लिख लिया, और इसके पहले जो एडजॉइंट ऑफ A निकला था हमने इसको यहाँ पे लिख लिया है। अब इन दोनों का यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 होगा। इसके बाद 3 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 होगा, और इसके बाद 3 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 होगा। इसके बाद क्या करते हैं कि 1 का -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 होगा। इसके बाद 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 होगा। इसके बाद 3 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, तो यहाँ पे +0।
इसके बाद 1 का -3 में मल्टीप्लाई करेंगे -3 होगा, फिर 3 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, और 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा। अब ये दूसरा लाइन मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, इसके बाद 4 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, और 3 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, और 1 का -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, फिर 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, और 3 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। अब 1 का -3 में मल्टीप्लाई करेंगे -3, फिर 4 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। अब तीसरा लाइन मल्टीप्लाई करते हैं। 1 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 7, उसके बाद 3 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे -3, और उसके बाद 4 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। अब 1 का -3 में मल्टीप्लाई -3, 3 का 1 में मल्टीप्लाई +3 होगा, और 4 का 0 में मल्टीप्लाई 0 होगा, और 1 का -3 में मल्टीप्लाई -3, 3 का 0 में 0, और 4 का 1 में 4। तो इस प्रकार से ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इन सबको यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो 7 में से 3 माइनस करेंगे 4, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आएगा। ये -3 और +3 0 हो जाएगा, और ये 0 0। उसी प्रकार से ये पूरा हमको 0 मिलेगा। अब यहाँ से 7 में से 4 माइनस करेंगे 3 बचेगा, और 3 में से 3 माइनस कर देंगे ये 0 हो जाएगा। उसी प्रकार ये 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और -3 + 1 -2। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये 3 का 1 में जब मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला 3 होगा। अब यहाँ से -3 और +3 ये 0 हो जाएगा। अब ये 7 में से 3 माइनस करेंगे 4, 4 में से 4 माइनस करेंगे 0, ये प्लस माइनस ये वैसे ही 0 हो जाएगा, और ये 4 में से 3 माइनस करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो ये हमको आंसर मिला है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। चूँकि डिटर्मिनेंट ऑफ a जो था 1 आया था, इसके पहले वाले पेज पे सॉल्व किए थे हम लोग, तो इसे हम लोग इस प्रकार लिख लेंगे। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a जो होगा मॉड्यूलस ऑफ a, मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई के इक्वल होगा। तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है। अब क्वेश्चन में हमको a इनवर्स भी निकालने के लिए कहा था। तो a इनवर्स निकालने का सूत्र होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। अब इस सूत्र से हम लोग a इनवर्स निकालते हैं। तो a इनवर्स इक्वल टू 1 ये डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है 1 है, तो 1/1 1 ही हो जाएगा, और 1 का जब हम एडजॉइंट a में मल्टीप्लाई करेंगे तो एडजॉइंट a ही मिलेगा हमको। तो एडजॉइंट a यहाँ पे दिया हुआ है 7 -3 -3 -1 1 और 0 -1 1 और 0 -1 0 और 1। तो ये हमारा हो जाएगा a इनवर्स। तो a इनवर्स भी ऐसे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। जब भी हमको a इनवर्स निकालना है तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a में एडजॉइंट ऑफ a का मल्टीप्लाई करके इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सारिक विधि से दिखाइए कि बिंदु, यहाँ 3 बिंदुएं दी हुई हैं और इनको सिद्ध करना है कि संरेख है। अब यदि कोई भी 3 बिंदु संरेख है, मान लीजिए ये 3 बिंदु हैं जो एक ही रेखा में स्थित हैं, तो इससे त्रिभुज नहीं बन पाएगा। त्रिभुज तभी संभव है, जैसे मान लीजिए कि ये 2 बिंदु है और एक बिंदु यहाँ थोड़ा सा अगर ऊपर रहेगा तो यहाँ से त्रिभुज बनाना पॉसिबल होगा। अगर एक ही लाइन में तीनों बिंदु है तो इससे हम त्रिभुज नहीं बना सकते हैं। तो इसका मतलब कि ये जो तीनों बिंदुएं हैं ये संरेख हैं तो त्रिभुज नहीं बन पाएंगी। इसका मतलब कि इन 3 बिंदुओं से अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें तो वो 0 आएगा, क्योंकि त्रिभुज बनेगा ही नहीं, इसलिए उसका क्षेत्रफल 0। तो यहाँ से 3 बिंदुएं A, B
और सी, ये जो दिया हुआ है यहाँ से लिख लेते हैं ए, उसके बाद बी प्लस सी, दूसरा दिया हुआ है बी सी प्लस ए, और तीसरा दिया हुआ है सी ए प्लस बी। अब इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 निकाल लेते हैं। ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है b प्लस सी, ये जो b है हमारा x2 है, और c प्लस a जो है ये हमारा y2 है। इसके बाद x3 जो है c है, और a प्लस b जो है y3 है। अब इस सूत्र से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। तो यहाँ से 1/2। अब इसमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 का मान रख लेते हैं। इसके बाद इसको और सॉल्व करते हैं 1/2। अब क्या कर सकते हैं कि अगर ये C1 में हम C2 को ऐड करें, यहाँ पे लिख देते हैं C1 को C1 प्लस C2 लिख देते हैं। मतलब कि ये जो C1 है इसमें हम इस पहले और दूसरे वाले कॉलम को जोड़ करके लिखेंगे। तो B प्लस C पहले से है, इसमें A ऐड कर देंगे तो A प्लस B प्लस C हो जाएगा। ये B पहले से है, इसमें A और C ऐड करें तो A प्लस बी प्लस सी, और ये भी इसी प्रकार से A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ये दूसरा कॉलम वैसे ही रहेगा B प्लस सी, ये C प्लस ए, ये A प्लस बी, और 1 1 1। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम A प्लस बी प्लस सी तीनों में है तो यहाँ से हम उसको कॉमन कर सकते हैं। 1/2 पहले से है, इसमें से A प्लस बी प्लस सी कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा 1 1 1। इसके बाद b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, और यहाँ से 1 1 1 दिया हुआ है। अब हम जानते हैं कि किसी भी सारिक में अगर दो कॉलम सेम हो जाएं तो यहाँ से इस सारिक का मान 0 होता है। मतलब कि 1/2 और a प्लस बी प्लस सी, और इस पूरे सारिक का मान 0 होगा। यहाँ पे लिख देते हैं चूंकि C1 तथा C3 समान है। अगर दो कॉलम एक ही समान है या दो रो एक ही समान है तो इस सारिक का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं अतः बिंदु ए बी तथा सी संरेख हैं। तो इस प्रकार से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि a इक्वल टू 1 2 3 2 4 5 3 5 6 हो तो a इनवर्स ज्ञात कीजिए। a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 1 लिखेंगे। अब 4 6 जा 24 माइनस 5 5 जा 25। इसके बाद 2 को कॉमन करते हैं यहाँ पे -2। अब ये पूरा कॉलम और पूरा रो हाइड करेंगे तो 2 6 जा 12 माइनस 3 5 जा 15। इसके बाद +3। अब ये पूरा कॉलम और पूरा रो कैंसिल आउट होगा। 2 5 जा 10 माइनस 3 4 जा 12। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 24 में से 25 माइनस करेंगे तो -1 बचेगा। -1 का 1 में उतना ही होगा। इसके बाद 12 में से 15 माइनस करेंगे तो -3 बचेगा, और -3 का -2 में मल्टीप्लाई +6 होगा। अब 10 में से 12 माइनस करेंगे -2 -2 3 जा -6। अब यहाँ से इसका मान हमको मिल जाएगा, ये 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 डज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि a इनवर्स जब भी निकालना होता है तो पहले चेक कर लेंगे कि इसका डिटर्मिनेंट जो है 0 के इक्वल है कि नहीं है। अगर 0 के इक्वल है तो a इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। इसके बाद अब a के सहखंड निकालने पड़ेंगे।
अब इसके सभी सहखंड को हमने यहाँ पे लिख लिया है, जैसे A11 A12 ऐसे करके A33 तक। अब 1 बाई 1 करके इसका मान निकालते हैं। तो A11 का मान निकालने के लिए -1 का पावर ये दोनों को जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, इनटू। अब यहाँ से अगर ये पहला एलिमेंट मतलब कि रो का पहला और कॉलम का पहला, ये इस एलिमेंट को यहाँ से हाइड करें, पूरा रो और कॉलम, तो 4 6 जा 24 -5 5 जा 25। अब अगर इसको सॉल्व करें तो -1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, और 24 में से 25 माइनस करेंगे तो -1, और -1 का 1 में मल्टीप्लाई -1 होगा। अब A12 निकाल लेते हैं। तो -1 का पावर ये 1 और 2 मिलके 3। अब 1 और 2 मतलब पहले रो का दूसरा एलिमेंट, पहले रो का दूसरा एलिमेंट, ये पूरा कॉलम और रो हाइड करने के बाद 2 6 जा 12 -3 5 जा 15। इसका मतलब कि 12 में से 15 माइनस करेंगे तो -3 बचेगा, और -1 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई भी -1 होगा। तो -1 का -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बनेगा। अब इसी प्रकार से A13 निकाल लेते हैं। -1 का पावर 3 और 1 4। अब ये पूरा कॉलम और रो हाइड करने के बाद 2 5 जा 10, और इसमें से हमको माइनस करना है 3 4 जा 12। इसका मतलब कि ये -2 बनेगा, और ये +1, तो ये -2 ही होगा। इसके बाद A21 निकालते हैं। तो -1 का पावर ये 2 और 1 3। अब ये इसको पूरा हाइड करते हैं। 2 6 जा 12 होगा, -5 3 जा 15। अब 12 में से 15 माइनस करेंगे तो -3, और यहाँ से भी -1 मिलेगा, मतलब कि मल्टीप्लाई करने के बाद 3 मिलेगा। अब A22 निकाल लेते हैं, मतलब -1 का पावर 2 और 2 4। अब 2 और 2 दूसरे रो का दूसरे रो का ये दूसरा एलिमेंट जो है, ये पूरा कैंसिल आउट करने के बाद 1 6 जा 6, और इसमें से माइनस करना है 3 3 जा 9। अब 6 में से 9 माइनस होगा तो -3 बचेगा, और यहाँ से ये पॉजिटिव, मतलब कि -3 आंसर आएगा। A23 निकाल लेते हैं। -1 का पावर 2 और 3 5। अब ये पूरा यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, 1 5 जा 5 -6, तो ये 5 - 6 ये -1 बनेगा, और -1 ये +1। अब A31 निकाल लेते हैं। तो -1 का पावर 3 और 1 4 बनेगा। अब ये पूरा 3 1 ये है, 3 1 का मतलब कि थर्ड रो का पहला एलिमेंट, ये पहला रो दूसरा रो तीसरे रो का पहला वाला एलिमेंट। तो ये पूरा कॉलम और पूरा रो कैंसिल करने के बाद 2 5 जा 10 और 4 3 जा 12, मतलब कि 10 में से 12 माइनस करेंगे -2 बचेगा, और -1 का पावर 4 1 होगा, तो 1 का मल्टीप्लाई -2 में होगा तो -2 होगा। A32 निकालना है। ये वाला एलिमेंट, ये पूरा कॉलम पूरा रो, 1 5 जा 5 2 3 जा 6, मतलब कि -1 का पावर ये 3 और 2 5 होगा, और ये कितना हुआ था, ये पूरा कैंसिल आउट करने के बाद 1 5 जा 5 2 3 जा 6, 5 - 6 -1, और यहाँ से भी -1, मतलब कि +1। अब ये लास्ट वाला एलिमेंट -1 का पावर 6, 3 3 जा 3 3 6 होता है। इसके बाद ये पूरा कैंसिल आउट होगा, तो 4 में से हमको 4 माइनस करना है, 4 - 4, ये हमको 0 प्राप्त होगा। अब यहाँ से एडजॉइंट ए निकालने का यहाँ पे फार्मूला हमने लिख रखा है। अब यहाँ से सबके मान को रख लेते हैं। A11 का मान -1 है, तो ये -1। इसके बाद A12 का मान 3 है, तो यहाँ से 3।
A13 का मान -2 है तो ये -2, A21 का मान यहाँ पे 3 है तो इसको 3 लिखेंगे, A22 का मान -3, A23 का मान ये 1 है। इसके बाद 31 का मान -2, इसके बाद ये 1 और लास्ट वाला 0। तो यहाँ से हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया है। अब हमको जब ए इनवर्स निकालना है तो इसका फार्मूला होता है 1 मॉड ऑफ ए, मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ से 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 डिवाइडेड बाई इसका डिटर्मिनेंट -1 आया था तो इसको -1 लिखेंगे, और एडजॉइंट ऑफ ए ये पूरा का पूरा जो यहाँ पे आया है इसको लिख लेंगे। -1 3 -2, 3 -3 1, -2 1 और 0। इसके बाद ये -1 जो है इस सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कुछ इस प्रकार से मिलेगा, ए इनवर्स इक्वल टू, ये -1 जो सब में मल्टीप्लाई होगा तो सबका साइन उल्टा हो जाएगा, मतलब कि जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव। तो जितने भी पॉजिटिव दिख रहे हैं सबको नेगेटिव लिखना है और नेगेटिव वाले को पॉजिटिव। -1, 0 में कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है तो 0 को 0 लिखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ से ए इनवर्स निकाल सकते हैं। ये अगला दोनों प्रश्न जो हैं 6 और 7 दोनों सेम क्वेश्चन है। निम्नलिखित समीकरणों को आव्यूह विधि से हल कीजिए। ये इस प्रकार से 3 समीकरण दिए जाते हैं और इन 3 समीकरणों को आव्यूह विधि से हल करने होते हैं। तो ये तीनों का इक्वेशन अलग अलग है, बाकी सॉल्व करने का तरीका सेम रहेगा। तो यहाँ से हम 7वें क्वेश्चन को हल करेंगे और 6 नंबर जो क्वेश्चन है इसको आप लोग खुद ही हल कीजिएगा। तो सबसे पहले तीनों समीकरण को लिख लेते हैं। 3x - 2y प्लस 2z इक्वल टू 8, 2x प्लस y माइनस z इक्वल टू 1, 4x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 4। तो इन तीनों समीकरण को यहाँ पे इस प्रकार से लिख लेंगे। इसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए ax इक्वल टू बी के रूप में लिखना पड़ेगा। तीनों समीकरण लिखने के बाद इसको ax इक्वल टू बी के रूप में लिखेंगे। अब इसको कैसे लिखते हैं, तो यहाँ से एक आव्यूह a लिखेंगे जिसमें 3 2 4, इसको 3 2 4 x के कोएफिशिएंट को लिखेंगे। इसके बाद y का कोएफिशिएंट -2, इसके बाद इसमें 1 है और इसका कोएफिशिएंट -3, z का कोएफिशिएंट ये 2, ये -1 और 2। तो इस प्रकार से एक अवयव हम लोग a बना सकते हैं। इसके बाद इसमें x, मतलब कि x y z जिसका मान निकालना है, इक्वल टू b के जगह पे 8 1 और 4, इसको इस प्रकार लिखेंगे। इतना करने के बाद हम लोग सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ये जो अवयव a है इसका डिटर्मिनेंट, इसके लिए ये 3 लिखेंगे। इसके बाद ये पूरा कॉलम और रो हटाने के बाद 1 2 × 2 होगा, माइनस ये 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा और माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, मतलब कि 3 ही यहाँ से होगा, तो 2 - 3। इसके बाद -2 है तो यहाँ से माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हम लोग माइनस लिखते हैं और एक माइनस पहले से है तो ये प्लस हो जाएगा। 2 लिख लेते हैं। इसके बाद ये पूरा कॉलम और रो हाइड करने के बाद 2 2 × 4 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस होता है और 4 का -1 में -4 होगा और यहाँ पे एक पहले से है इसलिए ये +4 हो जाएगा। इसके बाद +2, इसके बाद ये पूरा कॉलम और रो हाइड करने के बाद 2 3 × 6 और नेगेटिव है तो -6 -4 1 × 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 3, अब 2 में से 3 माइनस करेंगे तो -1 बचेगा। इसके बाद ये 8 2 × 16 हो जाएगा और यहाँ से
ये -6 -4 -10। इसको और कैलकुलेट करते हैं, ये 3 1 जा 3 तो -3 और +16 और ये -20। अब -20 और -3 मिल करके हो जाएगा -23 और +16। मतलब कि 23 में से 16 घटाएंगे तो 7 मिलेगा और ये -23 है तो ये -7 हो जाएगा। डज नॉट इक्वल टू 0। ये जो डिटर्मिनेंट है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इतना करने के बाद हम ए के सहखंड निकालते हैं। ए के सहखंड, ए के सहखंड यहाँ से A11। इसके बाद क्या करते हैं कि ए के सहखंड निकालते हैं। यहाँ पे सबको हमने नोट डाउन कर रखा है। अब A11 निकालने के लिए -1 का पावर, ये 1 + 1 2 हो जाएगा। अब ये पूरा हाइड करने के बाद 1 2 जा 2 मिलेगा। इसके बाद -3 का -1 में +3 होगा तो ये लिखेंगे -3। ये -3 का -1 में +3 होगा और यहाँ पे घटाना होता है तो पहले एलिमेंट में से दूसरे एलिमेंट को घटाने के लिए नेगेटिव लिखे हैं। इसके बाद ये -1 का स्क्वायर पॉजिटिव होगा और यहाँ से हमको -1 मिलेगा, मतलब कि इसका मान -1 होगा। A12 निकालने के लिए -1 का 2 + 1 3 इसका पावर हो जाएगा। अब ये पूरा हाइड करने के बाद 2 2 जा 4। इसके बाद 4 का 1 में करेंगे तो 4 होगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ से पहले से ही एक नेगेटिव होता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से हमको ये 4 और 4 8 मिलेगा और -1 में 8 का मल्टीप्लाई होगा तो -8। यहाँ से A13 निकाल लेते हैं, मतलब कि -1 का पावर 3 और 1 4। और ये पूरा हाइड करने के बाद 2 का -3 में हमको -6 मिलेगा। ये पूरा हाइड करेंगे, 2 3 जा -6 और ये 4 1 जा 4 तो -4। अब ये वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा और 6 और 4 -10 मिलेगा। इसी प्रकार से A21 निकालेंगे। A21 निकालने के लिए -1 का पावर ये 2 और 1 3। इसके बाद ये पूरा यहाँ से हाइड करेंगे तो 2 का -2 में -4 होगा। इसके बाद माइनस, ये पूरा हाइड कर चुके हैं और -3 का 2 में -6 होगा तो ये +6, मतलब कि यहाँ से 2 और यहाँ से -1 -2। A22 निकालना है तो -1 का पावर ये 4 हो जाएगा। इसके बाद ये पूरा हाइड करने के बाद 2 3 जा 6 और 4 2 जा 8। 6 -8, 6 में से 8 माइनस करेंगे -2 बचेगा और यहाँ से पॉजिटिव है तो ये -2 होगा। यहाँ से A23 निकालने के लिए -1 का पावर 5 और ये 2 थर्ड एलिमेंट ये है तो ये पूरा हाइड करने के बाद 3 3 जा 9 नेगेटिव का, -4 2 जा 8 होता है लेकिन यहाँ पे माइनस है, एक माइनस यहाँ पे है तो इसको +8 लिखेंगे। यहाँ से -1 बचेगा, ये -1 +1। अब A31 निकालना है तो यहाँ से -1 का पावर 4, ये 3 1 वाले एलिमेंट ये है, ये पूरा हाइड करने के बाद ये बचेगा हमारा +2 और इसमें से 1 2 जा 2 माइनस करेंगे तो ये हमको 0 मिलेगा। अब यहाँ से -1 का पावर 3 और 2 5। अब ये थर्ड रो का सेकेंड जो एलिमेंट है ये वाला पूरा हाइड करेंगे, -3 -2 2 जा 4। अब ये हो जाएगा 3 और 4 7, नेगेटिव का 7 होगा और यहाँ पे भी नेगेटिव होगा, मतलब कि +7। अब A33 निकालते हैं। इसके लिए -1 का पावर 3 और 3 6, ये लास्ट एलिमेंट को हाइड करेंगे, 3 1 जा 3 होगा,
टू टू जा 4, ये पहले से -4 यहाँ पे होगा और एक नेगेटिव ये है, मतलब कि +4 होगा और ये हो जाएगा हमारा 7। तो इस प्रकार से A11 से लेकर के A33 तक सब निकल चुके हैं। अब एडजॉइंट ऑफ ए का फार्मूला लिख करके उस पे रखना है। अब एडजॉइंट ए निकालने के लिए ये फार्मूला यहाँ पे हमने पहले ही नोट डाउन कर रखा है। इसके बाद सबका मान रख लेते हैं। A11 का मान यहाँ से -1, इसके बाद A21 का मान -2, यहाँ पे -2, A31 का मान 0, इसके बाद इसी प्रकार से ये -8, इसके बाद 2 और 2 का मान है -2, इसके बाद 3 और 2 का मान है यहाँ पे 7। उसी प्रकार से ये A13 यहाँ पे है नेगेटिव का 10, इसके बाद 2 3 यहाँ पे है 1 और यहाँ पे 7। तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है। इसके बाद हमको क्या करना होता है कि ए इनवर्स निकालना होता है। तो ए इनवर्स कैसे निकालते हैं? 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो इस सूत्र से ए इनवर्स निकालने के लिए 1 डिवाइडेड बाई इसका डिटर्मिनेंट जो है यहाँ से -7 आया था, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -7। इसके बाद यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है, मतलब कि ये पूरा वैल्यू यहाँ पे -1 -8 -10 -2 -2 1 0 7 और 7। अब इसके बाद क्या करना है कि -7 से इसके सभी एलिमेंट में हमें डिवाइड करना है। तो नेगेटिव से डिवाइड करने का मतलब कि सबसे पहले इसका साइन चेंज करेंगे, मतलब कि जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा और जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा और सबके डिवाइड में 7 रहेगा। तो ये हो जाएगा 1/7, ये हो जाएगा 8/7, ये हो जाएगा 10/7, ये 2/7, ये 2/7, ये -1/7, क्योंकि माइनस नहीं है तो जब माइनस से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये 0 ही रहेगा। और 7 में 7 से डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 और यहाँ पे भी -1। अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि शुरू में जैसा कि हम लोग ax = b हम लोगों ने माना था, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि x = a इनवर्स b। हमको x का मान निकालना है, तो इसको हम लोग a को जब हम लोग राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो a इनवर्स b हो जाएगा। मतलब कि x का मान निकालने के लिए a इनवर्स से b में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले x की वैल्यू रखते हैं। तो x का मान है xyz इक्वल टू a इनवर्स, जो अभी अभी a इनवर्स आया है इसका मान यहाँ पे लिखते हैं। तो इसका मान 1/7 8/7, जल्दी से ये पूरा लिख लेते हैं। यहाँ तक हो गया। इसके बाद b लिखना है, तो b का वैल्यू 8 1 और 4 हम दिखा देते हैं। b का वैल्यू यहाँ पे था ये 8 1 और 4, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं। इसके बाद इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से पहले ब्रैकेट लगा लेते हैं। 8 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 8/7, 1 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो यहाँ पे लिखेंगे 2/7 और 4 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो 0 आएगा। अब 8 का मल्टीप्लाई 8 में होगा तो 64/7, 1 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 2/7 और 4 का मल्टीप्लाई -1 में होगा तो -4। इसके बाद क्या करते हैं, 8 का मल्टीप्लाई 10 में होगा तो 80/7 प्लस, यहाँ पे देख लेते हैं प्लस है कि माइनस, ये 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो माइनस होगा तो -1/7। उसी प्रकार से 4 का मल्टीप्लाई -1 में होगा तो ये -4 होगा। इसके बाद इसको और अगर हम लोग सॉल्व करें तो 7 इसका डिनोमिनेटर सेम है और 8 में 2 ऐड करेंगे तो ये होगा 10/7।
इसके बाद इसका भी डिनोमिनेटर सेम है, तो 64 और 2 मिल के हो जाएगा 66। अब 66 में से 4 हमको माइनस करना है। 66 डिवाइडेड बाई ये 7 है, इसमें से हमको 4 माइनस करना है, अगले स्टेप में कर लेंगे। ये 7 इसका डिनोमिनेटर सेम है, ये 80 में से 1 माइनस करेंगे तो 79/7, इसमें से हमको 4 माइनस करना है। इसको अच्छे से लिख लेते हैं, उसके बाद समझ आएगा। ये है 10/7, दूसरा वाला है 66/7 - 4, और ये है 79/7 - 4। इसके बाद ये तो ठीक है 10/7, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 7 4 जा 28 होता है, और 66 में से 28 माइनस करेंगे तो 38 आएगा डिवाइडेड बाई 7। अब 79 माइनस 7 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से आएगा 28, और 79 में से 28 माइनस करेंगे तो आएगा 51। तो डायरेक्टली इसको लिखते हैं 51 डिवाइडेड बाई 7। अब इसको, ये x का वैल्यू है, ये वाला y का, और ये वाला z का। तो x का वैल्यू ये पहला वाला हो जाएगा, यहाँ से लिख लेते हैं x इक्वल टू 10/7। y का वैल्यू यहाँ पे है 38/7। इसके बाद z का वैल्यू यहाँ पे है 51 डिवाइडेड बाई 7, तो इसको लिखेंगे 51 डिवाइडेड बाई 7। तो इस प्रकार से x और y z का मान निकाल सकते हैं। ये काफ़ी बड़ा सवाल होता है, तो अगर आपको समझ ना आए तो इसको फिर से दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि शीर्ष यहाँ पे त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं और कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिख लेते हैं। इस सूत्र से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और यहाँ से हमको x1, x2, y1, y2 और y3 भी चाहिए, तो यहाँ से x3 भी ले लेते हैं और y3। सबका मान यहाँ से लिख लेते हैं। तो ये x1 का मान यहाँ से 2 है, x2 का मान यहाँ से 5 है, और x3 का मान k दिया हुआ है। ठीक उसी प्रकार y1 का मान यहाँ से -6, y2 का मान यहाँ से 4 है, और y3 का मान भी यहाँ से 4 है। इन सबको यहाँ पे रखते हैं, उसके बाद आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। यहाँ पे 2 -6 1 5 4 1 और k 4 1, इन सब मान को यहाँ पे हम लोग रख चुके हैं। इसके बाद कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है। इसका मतलब कि ये ±35 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोग इसको 1/2 इसको एक्सपेंड कर देते हैं। यहाँ से 2 के अलॉन्ग अगर इसको, मतलब कि ये पहले रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो ये पूरा कैंसिल आउट करने के बाद 4 1 जा 4 होगा, -4 1 जा 4, ये 0 होगा। ये -6 है, तो दूसरे वाले में हम लोग माइनस पहले से लिखते हैं, और यहाँ पे एक और माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 6। ये पूरा कैंसिल आउट करने के बाद 5 1 जा 5 माइनस k का 1 में k होगा। इसके बाद +1, ये पूरा कैंसिल आउट करेंगे, 5 4 जा 20 माइनस k का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 4k होगा। ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे इक्वल टू ±35। इसके बाद इसको और सॉल्व करते हैं। 1/2 ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0, इसको सॉल्व करने का ज़रूरत ही नहीं है। 6 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, माइनस ये 6 का k में 6k, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, मतलब कि इसको डायरेक्ट लिखेंगे +20 -4k इक्वल टू ±35। ये 1/2। अब यहाँ से 30 और 20 को ऐड करेंगे तो 50 मिलेगा, और ये माइनस माइनस प्लस होता है तो ये हो जाएगा -4 और 6 मिलके 10k इक्वल टू ±35।
इसमें से 2 कॉमन करके इससे कैंसिल आउट कर देते हैं, 1/2। इसमें से 2 बाहर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 25 माइनस 5k। मतलब कि जब हम 50 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 और 10 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 5k इक्वल टू प्लस माइनस 35। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। अब यहाँ से क्या करते हैं कि 5 यहाँ से फिर से कॉमन हो सकता है, तो 5 को कॉमन करते हैं तो ये बचेगा 5 माइनस के। 25 में 5 से डिवाइड करेंगे 5 और 5k में 5 से डिवाइड करेंगे तो k बचेगा इक्वल टू प्लस माइनस 35। 5 से इसको 7 बार में काट सकते हैं, मतलब कि 5 माइनस के इक्वल टू प्लस माइनस 7 बचेगा। अब यहाँ से 2 कंडीशन हो सकता है कि या तो 5 माइनस के जो हो 7 के इक्वल हो, तथा 5 माइनस के जो है -7 के इक्वल भी हो सकता है। अब यहाँ से अलग अलग मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से k का मान, मतलब कि k को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको इधर लाएंगे तो नेगेटिव, मतलब कि 5 माइनस 7। तो यहाँ से k का मान हमको -2 प्राप्त होगा। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो इस k को अगर इधर लेके जाएंगे तो यहाँ से k इक्वल टू ये 7 लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ये नेगेटिव है तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, और प्लस ये पहले से 5 है। इसका मतलब कि यहाँ से k का मान हमको 5 और 7 ऐड करेंगे तो 12 मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं k इक्वल टू -2 और 12। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो एक बार में समझ नहीं आता है तो इसको आप लोग दोबारा देखिए, ज़रूर से समझ में आएगा।